महंगाई का दौर क्या हो रहा है यार। आजकल हर कोई परेशान है। जेब ढीली हो गई है, खर्चा बढ़ गया है। पेट्रोल हो या प्याज, हर चीज महंगी। इसे ही कहते हैं महंगाई का दौर। यानी जब आपके पैसों की वैल्यू कम हो जाए और चीजों के दाम आसमान छूने लगे। पहले जहां 1000 रुपए में घर का राशन आ जाता था, आज उसी में आधा सामान भी मुश्किल से आता है। मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए तो ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है। इस महंगाई के दौर में कैसे जिएं, कैसे घर चलाएं, यही सबसे बड़ा सवाल है। है महंगाई के 6 कारण। जेब पर वार। महंगाई एक ऐसी समस्या है जो हर किसी की जेब पर भारी पड़ती है। महंगाई ऐसे ही नहीं बढ़ जाती। इसके पीछे कई जटिल कारण होते हैं जो मिलकर इस समस्या को जन्म देते हैं। इसके पीछे कई कारण होते हैं। ये कारण आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हो सकते हैं। चलो कुछ मुख्य कारणों पर नजर डालते हैं। महंगाई, इन्फ्लेशन। जब चीजों के दाम लगातार बढ़ते रहते हैं तो उसे महंगाई कहते हैं। महंगाई का मतलब है कि आपके पैसे की क्रय शक्ति कम हो रही है। ये एक तरह से आपके पैसों की कीमत कम होने जैसा है। जब आपके पैसे की कीमत कम हो जाती है तो आपको वही चीजें खरीदने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। घर का किराया। बड़े बड़े शहरों में तो किराया ही इतना होता है कि आधी सैलरी चली जाती है। बड़े शहरों में रहने का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। किराया, बिजली, पानी और अन्य सुविधाओं के खर्चे मिलाकर एक बड़ी रकम बन जाती है। इलाज का खर्चा, बीमार पड़ना तो जैसे जेब पर डाका डालने जैसा हो गया है। स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं। अस्पताल के बिल, दवाइयों की कीमतें और डॉक्टर की फीस, सब कुछ महंगा हो गया है। पढ़ाई का खर्चा। अच्छी एजुकेशन तो आज के समय में सोने के भाव बिक रही है। शिक्षा का खर्चा भी एक बड़ा कारण है। स्कूल और कॉलेज की फीस, किताबें और अन्य शैक्षिक सामग्री की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। तनख्वाह में बढ़ोतरी नहीं, महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन सैलरी वहीं की वहीं अटकी हुई है। महंगाई के मुकाबले तनख्वाह में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। इससे लोगों की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो जाती है। पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से हर चीज महंगी हो जाती है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से परिवहन के खर्चे भी बढ़ जाते हैं। इससे हर चीज की कीमत पर असर पड़ता है। ये तो सिर्फ कुछ उदाहरण हैं, वरना महंगाई के और भी कई कारण हैं। महंगाई एक जटिल समस्या है और इसके समाधान के लिए कई स्तरों पर काम करने की जरूरत है। सरकार, उद्योग और आम जनता सभी को मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए आर्थिक नीतियों में सुधार, उत्पादन बढ़ाने और खर्चों को नियंत्रित करने की जरूरत है। महंगाई के कारणों को समझना और उन्हें दूर करने के उपाय ढूंढना ही इस समस्या का स्थायी समाधान हो सकता है। इसलिए हमें मिलकर इस दिशा में काम करना होगा ताकि हमारी जेब पर महंगाई का वार कम हो सके। आम आदमी पर असर। घर का बजट बिगड़ा। महंगाई की मार ने हर घर को प्रभावित किया है, खासकर उन परिवारों को जो पहले से ही सीमित संसाधनों में गुजारा कर रहे थे। महंगाई का सबसे ज्यादा असर आम आदमी पर ही पड़ता है। रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी अब एक चुनौती बन गया है। खाने पीने की चीजों से लेकर बिजली पानी के बिल तक हर चीज महंगी हो गई है। जिनके पास पहले से ही कम पैसे होते हैं, उन्हें तो 2 जून की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो जाता है। कई परिवारों को अब अपने खाने पीने की आदतों में बदलाव करना पड़ रहा है। पहले जो चीजें आसानी से मिल जाती थीं, अब उनके लिए भी सोचना पड़ता है। बजट का दबाव। पहले जो पैसे पूरे महीने चल जाते थे, अब उतने में आधा महीना भी निकालना मुश्किल हो गया है। हर महीने के अंत में बजट बनाना और उसे निभाना अब एक कठिन काम हो गया है। परिवारों को अपने खर्चों को बार बार समायोजित करना पड़ रहा है। खर्चों में कटौती। महंगाई के कारण लोगों को अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ रही है। कई परिवारों ने अपने शौक और मनोरंजन के खर्चों को कम कर दिया है। बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। कर्ज का बढ़ता बोझ। जब खर्चा ज्यादा हो
और कमाई कम तो लोग कर्ज लेने पर मजबूर हो जाते हैं। कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है और इसे चुकाना भी मुश्किल हो रहा है। कई लोग अब कर्ज के जाल में फंसते जा रहे हैं। महंगाई एक ऐसा दलदल है जिसमें फंसने के बाद निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह एक ऐसा चक्र है जो आम आदमी को और भी गहरे में धकेलता जा रहा है। इससे बाहर निकलने के लिए एक मजबूत आर्थिक नीति और समर्थन की आवश्यकता है। संता और सारिका की कहानी महंगाई की मार। यह कहानी उन लाखों भारतीय परिवारों की है जो महंगाई की मार झेल रहे हैं। चलो इसे एक कहानी से समझते हैं। यह कहानी है संता और सारिका की, जो एक साधारण भारतीय परिवार का प्रतिनिधित्व करते हैं। संता एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। वह दिन रात मेहनत करता है ताकि अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सके। और सारिका एक हाउसवाइफ है। वह घर के सारे काम संभालती है और अपने बच्चे की संता और सारिका को हर महीने अपने खर्चों को लेकर चिंता सताने लगी है। सारिका को किराने का बजट घटाना पड़ रहा है। वह हर बार बाजार जाते समय सोचती है कि क्या-क्या चीजें कम कर सकती हैं। बच्चे की फीस बढ़ गई है और उसकी पढ़ाई के खर्चे भी बढ़ते जा रहे हैं। यह उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है, जिसके लिए उन्हें अपने खर्चों में और कटौती करनी पड़ रही है। वे अपने शौक और जरूरतों को भी कम कर रहे हैं। घूमने फिरने जाना तो जैसे सपना हो गया है। वे अब सिर्फ अपने बजट में फिट होने वाली चीजों पर ही ध्यान दे रहे हैं। संता और सारिका की कहानी आज के समय में लाखों भारतीय परिवारों की कहानी है। महंगाई की मार ने सभी को प्रभावित किया है और हर कोई अपने तरीके से इससे निपटने की कोशिश कर रहा है। बिजनेस पर असर, मुनाफा घटा, दाम बढ़े। महंगाई का असर सिर्फ आम आदमी पर ही नहीं बल्कि बिजनेस पर भी पड़ता है। जब चीजें महंगी हो जाती हैं तो लोग कम खरीदारी करते हैं। कच्चे माल के दाम बढ़ने के कारण कंपनियों को भी अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाने पड़ते हैं। कंपनियां अपने उत्पादन में बदलाव करके लागत कम करने की कोशिश करती हैं। कंपनियों पर कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने का दबाव भी बढ़ता है। कुल मिलाकर महंगाई का असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। दुनिया पर असर, महंगाई का वैश्विक तांडव। महंगाई सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की एक बड़ी समस्या बन गई है। महंगाई के कारण डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता है, जिससे आयात महंगा हो जाता है। कोरोना महामारी और युद्ध के कारण ग्लोबल सप्लाई चेन में रुकावट आई है, जिससे महंगाई और बढ़ी है। महंगाई एक वैश्विक समस्या है जिसका समाधान ढूंढना सभी देशों के लिए बहुत जरूरी है। जेब काबू में कैसे रखें? कुछ आसान टिप्स। महंगाई के इस दौर में अपनी जेब को कैसे काबू में रखें, इसके लिए कुछ आसान टिप्स। अपनी आमदनी और खर्च का हिसाब रखें और एक बजट बनाएं। जितना हो सके उतना कर्ज लेने से बचें। थोड़ी थोड़ी बचत करके भी आप मुश्किल समय का सामना कर सकते हैं। अपनी बचत को सही जगह निवेश करके आप महंगाई को मात दे सकते हैं। याद रखें, छोटी छोटी बचत ही आगे चलकर बड़ा सहारा बनती है। आखिर में उम्मीद की किरण। महंगाई की मार से कोई अछूता नहीं है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हम समझदारी से काम लें तो इस मुश्किल दौर से भी पार पा सकते हैं। अपने खर्चों पर काबू रखें, बचत करें और सही जगह निवेश करें। याद रखें, हर रात के बाद एक नया सवेरा जरूर आता है।